हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीसीएस की फिजिक्स के ऑनलाइन क्लास में। तो हम चैप्टर नंबर लॉजिक सर्किट का चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें हमने गेट पढ़ लिए थे और बूलियन अलजेब्रा का एक क्लास पढ़ ली थी। अब हम आते हैं अपने पास कुछ लॉजिक अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं उसके बेस पे। तो देखो, अपना जो टॉपिक है नेक्स्ट है वो है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट अरेंजमेंट। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट अरेंजमेंट किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट अरेंजमेंट का मीनिंग है कि अपने पास जो गेट है उन गेट को अपन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के द्वारा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यानी कैसे अपन उसको बना सकते हैं गेट के थ्रू। तो अपन को निकाल चाहिए क्या? अपन को निकालना है गेट, और गेट के लिए काम में क्या लेना है? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो वही इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्या ले रहे हैं अपन? काम में ले रहे हैं। तो इसमें आपके पास तीन टाइप के सर्किट होते हैं। फर्स्ट होता है अपने पास डीएल लॉजिक, यानी फर्स्ट यदि बात करें तो एक तो होता है डीएल सर्किट। सेकंड की बात करें तो एक होता है डीटीएल सर्किट, और थर्ड की बात करें तो वो होता है अपने पास टीटीएल सर्किट। यानी फर्स्ट इसका फुल फॉर्म है अपने पास डायोड लॉजिक गेट या डायोड लॉजिक सर्किट, डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक सर्किट, ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक सर्किट। तीनों का फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, कई बार पूछी जाती है। डायोड लॉजिक सर्किट, डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक सर्किट, ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक सर्किट। तो इसी ये तीनों इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट होते हैं गेट के। जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट होते हैं उसी से अपन क्या निकालते हैं? गेट के जो ट्रूथ टेबल है उसको अपन प्रूफ कर सकते हैं। यदि आप प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट में बीएससी थर्ड ईयर का ये जो प्रैक्टिकल है इसको यदि आप प्रैक्टिकल बेस पे भी करते तो आपको आ जाएगा। तो अपन फर्स्ट एक एक की बात करते हैं। तो ये फर्स्ट है अपने पास कौन सा? डीएल लॉजिक सर्किट। तो अपन ने फर्स्ट टॉपिक लगाया है डीएल लॉजिक सर्किट। अब डीएल लॉजिक सर्किट का मीनिंग है कि अपने पास डायोड लॉजिक सर्किट, ठीक है। तो यानी डीएल का मतलब क्या हो गया? इसमें अपन को क्या काम में लेना है? केवल डायोड काम में लेना है। तो अपन कह सकते हैं कि सबसे पहले अपन बात करते हैं, इसमें अपन ने दो गेटों के डायग्राम बनाए अलग अलग। एक तो बनाया एंड का, दूसरा बनाया और का। दोनों की अलग अलग बात करते तो मैंने इसकी एक यहाँ पे तीन इनपुट लिए, यानी ये क्या है अपने पास? इनपुट है, यानी ए बी और सी। इसमें भी ये क्या अपने पास? इनपुट है। तो ए बी और सी, तो यहाँ पे जो तीन इनपुट है तो मैंने एक क्या बना दी? टेबल बना दी, ठीक है। जो ट्रूथ टेबल अपने को काम में लेनी है, यानी इसके द्वारा ही अपन प्रूव कर सकते हैं कि कैसे सर्किट वर्क करता है, कैसे क्या इसका स्ट्रक्चर रहता है। तो सबसे पहले तो एक कंसेप्ट समझ लो कि अपने पास डायोड आता है कि ये डायोड है अपने पास। ये डायोड का पी पोर्शन होता है, ये डायोड है नॉर्मल सा। ये क्या है अपने पास? पी पोर्शन है। और ये क्या है अपने पास? एन पोर्शन है। अब एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे कब ये फॉरवर्ड बायस में होता है, कब रिवर्स बायस में होता है। यदि यदि अपन किसकी बात करें? बाइनरी की, यानी जीरो या वन बेस पे, यानी हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज की बात करते हैं। यदि इसकी बात करें तो यदि ये वन है और ये जीरो है तब तो ये क्या होगा? हमेशा फॉरवर्ड बायस में होगा। यानी कैसा होगा अपने पास? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड यानी इसको हिंदी में कहते हैं अग्रवाइसी। अग्रवाइसित यानी अपन कह सकते हैं कि जब डायोड फॉरवर्ड बायस या अग्रवाइसित होता है तो करंट का फ्लो करता है। तो इसमें से क्या होगा? करंट पास होगा। यदि अपने पास ऐसी वैल्यू आ जाए, ये जीरो हो जाए और ये वन हो जाए, ये इसका पी टर्मिनल पी यदि जीरो हो जाए और एन क्या हो जाए? वन हो जाए, तो इसमें क्या होगा? ये क्या हो जाएगा अपने पास? रिवर्स बायस। तो ये क्या हो जाएगा? रिवर्स बायस। रिवर्स बायस को कह सकते हैं अपन फर्स्ट बायस है। और अपन जानते हैं कि इस जो ये जो बायस होता है इसमें क्या करता है? डायोड वर्क आउट नहीं करता, यानी इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होती। तो एक छोटा सा कंसेप्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है कि यदि डायोड आपने वैसे तो 12 में पढ़ रखा है, तो यदि पी पे वन हो और जी एन, यदि मान लेते हैं कि यहाँ पे वन है तो हमेशा यहाँ पे जीरो ही होगा। अगर यहाँ पे जीरो हो तो हमेशा यहाँ पे वन ही होगा, उसमें कोई समझाने वाली बात है नहीं। तो इसमें हो जाएगा, देखो जब ये वाला कंडीशन तो फॉरवर्ड बायस और ये वाली कंडीशन है तो रिवर्स बायस। अब अपन एक एक डायग्राम को समझते हैं। तो डायग्राम को समझने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले बात करते हैं एंड गेट की। तो एंड गेट अपन ने पढ़ा है कि एंड गेट का बुलियन फंक्शन होता है। वो क्या होता है? जितने भी इनपुट होते हैं उसी इनपुट का मल्टीप्लाई होता है। यानी यहाँ पे अपने पास कितने इनपुट है? ए बी और सी। तो यहाँ पे कितने इनपुट है अपने पास? तीन इनपुट है। तीन इनपुट है तो अपने पास जो इसका आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? y इज इक्वल टू ए बी सी, तीनों का मल्टीप्लाई आना चाहिए। किसमें? एंड गेट के लिए। तो और के लिए क्या आता है? हमेशा प्लस आता है। तो एंड गेट में हो जाएगा y इज इक्वल टू अपना आउटपुट चाहिए, y इज इक्वल टू ए बी सी। तो देखो यहाँ पे तीन इनपुट है, इसी तीन इनपुट के लिए मैंने क्या बना दी? एक ट्रूथ टेबल बना दी। यदि आप इसको दो से भी समझ सकते हो तो दो से समझोगे तो छोटा हो जाएगा, इसमें से एक इनपुट हटा देना है। तो सबसे पहले तो इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखो सबसे पहले तो डायोड लॉजिकल सर्किट कहते किसे हैं? तो सबसे पहले तो वो सर्किट या वो डीएल सर्किट जिसमें जितने इनपुट होते हैं उतने ही क्या काम में लेने अपन को? डायोड काम में ले। यानी यहाँ पे अपने पास कितने? तीन इनपुट है तो कितने डायोड काम में लिए अपन ने? तीन डायोड काम में लिए। तो यहाँ पे बात करते हैं, ये D1 हो गया, D2 हो गया, D3 की। तो सबसे पहले फर्स्ट में बात करते हैं अपन स्ट्रक्चर, यानी इसकी बनावट, किस तरह से इसको बनाया गया है। तो देखो अपने पास यहाँ पे ये क्या ले लिए? तीन डायोड ले लिए, D1 हो गया, D2 हो गया और
D3 हो गया। जब ये तीनों डायोड है, इसको मैंने ये वाला तो P भाग होगा डायोड का, और ये वाला क्या भाग होगा, N भाग होगा, यानी इस साइड वाला P होता है और इस साइड वाला N होता है। अब इसमें देखना है आपको ये RS क्या है, कोई भी प्रतिरोध या सोर्स रेजिस्टेंस जोड़ा है जो डायोड के लिए होता है, तो वही RS जोड़ दिए। यहाँ पे अपन ने क्या लिया, इनपुट लिया, यानी A B C क्या ले लिया अपन ने, इनपुट ले लिया, और यहाँ पे क्या लगाया, कोई भी बैटरी जोड़ दी या कुछ भी आउटपुट जोड़ दिया, रूट किसके द्वारा जोड़ा है, आर से। तो यदि इसका स्ट्रक्चर या बनावट लिखनी है तो कैसे लिखोगे आप, कि कोई यदि किसी डीएल के यानी एंड गेट का जो डीएल सर्किट है उसमें सबसे पहले तो 3 डायोड काम में लेने, क्योंकि इसमें इनपुट कितने हैं, 3 है। उसके बाद अपन को लिखना है कि इसका जो डायोड का पी टर्मिनल है, डायोड का पी टर्मिनल को अपन ने मान लिया कि यहाँ पे ओवेनिस्ट कर दिया एक्स बिंदु पे। तो मान लेते हैं कि डायोड का जो पी टर्मिनल है उन तीनों को क्या किया, ओवेनिस्ट करके एक्स बिंदु पर जोड़ दिया, और एक्स बिंदु पर क्या निकाल रहे हैं अपन, एक्स बिंदु को कहाँ से जोड़ा है, उसकी आउटपुट वोल्टेज से, और यहाँ पे क्या लगाया अपन ने, रेजिस्टेंस। और जो डायोड का एन टर्मिनल है उस पर अपन क्या देते हैं, इनपुट टर्मिनल, यानी इनपुट सिग्नल देते हैं, यानी हाई वोल्टेज देते हैं, लो वोल्टेज देते हैं, वो डिपेंड करेगा ट्रुथ टेबल पर। तो वर्किंग कैसे करेगा वो देखते हैं। तो वर्किंग देखो, इसकी वर्किंग देखना है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, यदि अपने पास क्या, देखो इस टाइप से फंक्शन है और अपन को पता है कि y इक्वल टू ए बी सी आता है, यानी y इक्वल टू क्या आना चाहिए अपने पास, ए बी सी। तो देखो यदि यहाँ पे मैं इस ट्रुथ टेबल को पहले भर लूँ तो इसकी वैल्यू क्या क्या आएगी वो बता दो एक बार। तो देखो 0 0 0 है तो हमेशा मल्टीप्लाई 0 आएगा, 0 0 0 यानी ये क्या है, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0, ये सब क्या आएंगे, सब जितने भी अगर भी 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो सभी टर्मिनल क्या देगा, 0 देगा, केवल एक 1 देगा, यानी कितने, ये टोटल कंडीशन है 1 2 3 4 5 6 7 8 कंडीशन होनी चाहिए। कंडीशन कॉम्बिनेशन कैसे पता लगेगा कि ये कैसे 8 होगी, यानी अपने पास 2 इनपुट है तो 2 की पावर क्या होती है, क्यूब, यानी जितने इनपुट होते हैं तो ये n क्या है, यहाँ पे इनपुट की संख्या यदि 2 होते हैं तो क्या होता है अपने पास, 2 2 होगा 4 आती, यहाँ पे 3 इनपुट है तो ये कितना आएगा अपने पास, 8 आएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे ट्रुथ टेबल भर दी अपन ने कि यहाँ पे इस कंडीशन में तो 0 आएगा और इस कंडीशन में 1 आएगा। अब इसकी वर्किंग लिखेंगे, वो वर्किंग 2 बेस पे लिखेंगे। एक तो अपने पास क्या आ रहा है, सभी में 0 आ रहा है, एक तो ये वाला कंडीशन लिखनी है, एक कंडीशन लिखनी है कि अपने पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो देखो इसको समझना किस तरीके से है कि मैं कह दूं कि यहाँ पे यदि जो अपने पास इनपुट सिग्नल क्या है यहाँ पे ए बी सी, यानी ये 7 कंडीशन है, इसको मैं एक ही लाइन में बोल देता हूँ कि यदि किसी भी टर्मिनल पर या किसी भी इनपुट पर यदि एक क्या हो, 0 हो, यानी मान लेते हैं कि किसी भी इनपुट पर यदि क्या हो अपने पास एक टर्मिनल 0 हो, यानी इस साइड में चाहे कोई सा भी डायोड मान लो, चाहे तीनों 0 मानो, चाहे एक 0 मानो, चाहे इसको 0 मानो, चाहे इसको 0 मानो, तो कह सकता हूँ कि यहाँ पे डायोड का किसी भी टर्मिनल पर क्या हो, एक इनपुट यदि 0 होता है तो ये डायोड कैसे होगा, रिवर्स होगा या फॉरवर्ड होगा, सबसे पहले तो वो देखना है। तो देखो यहाँ पे यदि ये 0 होता है तो ये हमेशा क्या होगा अपने पास, 1 होगा। यदि चाहे कोई सा भी डायोड की बात करो, चाहे इसकी करो, चाहे इसकी करो, चाहे इसकी करो, या तीनों की एक साथ करो, यदि ये अपने पास क्या होता है, 0 होता है, ये मान लिया कि 0 है तो ये हमेशा क्या होगा, 1 होगा। यदि ये 0 है तो ये भी 1 होगा, और ये 0 है तो ये भी 1 होगा। तो अपन बात करते हैं कि देखो सबसे पहले यदि ये वाला इस कंडीशन में रहता है, डायोड कैसा हो गया अपने पास, फॉरवर्ड हो गया, रिवर्स हो गया। यदि पी टर्मिनल 1 है और एन क्या है, 0 है, तो ये कैसा हो जाएगा अपने पास, फॉरवर्ड हो जाएगा। और फॉरवर्ड में जानते हैं कि डायोड क्या, करंट का फ्लो होता है। जब करंट का फ्लो होता है तो यहाँ से कोई भी वोल्टेज आ रही है तो वो करंट कहाँ जाएगी अपने पास, जब ये डायोड ऑन अवस्था में यानी फॉरवर्ड बायस में, और फॉरवर्ड बायस में क्या, ऑन अवस्था में, तो जो ये करंट आ रही थी वो कहाँ जाएगी, डायोड से फ्लो होकर कहाँ आ जाएगी, इस साइड आ जाएगी। तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे जो इनपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी लो वोल्टेज मिलेगी। तो इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट आप लिखना चाहो तो वो लिख सकते हो कि यदि किसी भी टर्मिनल या निवेश अवस्था में, किसी भी अवस्था में यदि निम्न वोल्टता आरोपित करे तो डायोड कैसे, किस बायस में होगा, फॉरवर्ड बायस में होगा। जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है तो करंट का फ्लो करेगा, और करंट का फ्लो करेगा तो अपन को आउटपुट क्या मिलेगा, हमेशा 0 मिलेगा। तो एक कंडीशन को मैंने, ये जो 7 कंडीशन थी इसको मैंने क्या किया, एक ही स्टेटमेंट में लिख दिया, यानी किसी में भी आप 0 करोगे तो वो क्या आ जाएगा, अपना 0 देगा। फिर अपन बात करते हैं, देखो अब जैसे ये वाली कंडीशन थी 0 0 तो ये वाली कंडीशन फॉलो हो गई, ठीक है। यदि मैं दूसरी कंडीशन लेता हूँ, यानी A 0 ले लिया, B 0 1 ले लिया, यानी B 0 ले लिया और C कितना ले लिया, 1, यानी ये इस लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, 0 0 1, यानी 0 0 1 इनपुट दिया, तो देखो ये तो क्या हो जाएगा, 0 1 1, और ये क्या हो जाएगा 0, यानी ये डायोड तो अपना काम करना बंद कर जाएगा, क्योंकि ये क्या हो गया, रिवर्स बायस हो गया। पर ये दो डायोड काम कर रहे हैं, ये दो डायोड काम कर रहे हैं, तो जो यहाँ करंट आएगी वो इस डायोड से निकलेगी, तो यहाँ भी आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ऐसे ही इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, 0। ऐसे यदि इसकी बात करें 0 1 0, यानी देखो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, और ये
जीरो हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा और ये वन हो जाएगा। यानी अब देखो कौन से डायोड काम कर रहे हैं, एक तो ये वाला D1 काम कर रहा है और एक D3 काम कर रहा है, यानी इसमें भी करंट को ये जाएगी, फ्लो होगी, तो ये वाला है आउटपुट क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। इस तरह से ये सातों कंडीशन क्या होगी, फॉलो होगी। इसके बाद देखते हैं कि हम लास्ट वाली कंडीशन है अपने पास, जो कौन सी कंडीशन है, वन वन वन। देखो यहाँ पे भी वन 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 है, तो यहाँ पे अपने जानते हैं कि जब यहाँ पे वन है तो यहाँ पे क्या होगा, जीरो, यानी इनपुट में क्या, यहाँ पे एबीसी वन वन दिया है, यानी ये क्या हाई वोल्टेज है, तो यहाँ पे क्या होगा, लो वोल्टेज या जीरो अवस्था। तो देखो डायोड कौन सी अवस्था में, अब अपन डायोड देखते हैं कि डायोड ये वाली कंडीशन कौन सी है, जब पी टर्मिनल तो क्या हो अपने पास जीरो हो और एन टर्मिनल क्या हो, वन हो, तो ये वाली कंडीशन है, यानी कौन सी है, रिवर्स स्टेट, यानी रिवर्स बायस है। रिवर्स बायस में डायोड काम नहीं करते हैं, वर्कआउट बंद कर देते हैं, अपना काम करना बंद कर देते, तो यहाँ से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे जो करंट आएगा वो यहाँ तो आगे तो आएगा नहीं, क्योंकि डायोड कैसे है, ऑफ अवस्था में। जब डायोड ऑफ अवस्था में तो अपना आउटपुट क्या, ये जो करंट आ रहा है वो कहाँ जाएगा, अपने पास आउटपुट में जाएगा, और जो वोल्टेज कितना हाई है, तो हाई वोल्टेज कहाँ मिलेगा अपन को, y इक्वल टू कितना मिलेगा, वन मिलेगा। तो इस ये वाली कंडीशन अपनी फॉलो हो जाएगी। तो जब वन 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 लगाया तो ये डायोड कैसे हो गए, रिवर्स बायस में हो गए। रिवर्स बायस में हम जानते हैं कि डायोड करंट का फ्लो नहीं करता, डायोड ऑफ अवस्था में रहता है, तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू ए बी सी वन, तो ये हो जाएगा इसके ट्रूथ टेबल। तो देखो ये वाला स्टेटमेंट फॉलो कर लेगा। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि इसके दो स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इन सातों का एक स्टेटमेंट बना के और इसका एक स्टेटमेंट बना के। यानी सातों का कैसे, कोई भी एक टर्मिनल में जीरो देते हैं तो डायोड कैसा, फॉरवर्ड बायस में रहेगा, फॉरवर्ड बायस में रहने पर करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा अपन को, जीरो मिलेगा, यानी लो वोल्टेज मिलेगी। ऐसे ही दूसरी कंडीशन में या दूसरा स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि वन 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 है, यानी डायोड वे वन वन देते तो डायोड कैसे हो जाएंगे, तीनों रिवर्स बायस में ऑफ अवस्था में होंगे, ऑफ अवस्था में होंगे तो अपने पास जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, अपन को वन मिलेगा। तो ये अपना क्या हो जाएगा, ये जो अपन इस ये कौन से, अब देखो ये वाली जो ट्रूथ टेबल है कौन से गेट की फॉलो कर रहा है, ये कर रहा है हमेशा एंड गेट की, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई जीरो दे रहा है मतलब एंड गेट। यदि एंड गेट की फॉलो कर रहा है तो अपन कह सकते हैं कि ये जो सर्किट है वो किसका है, एंड गेट का डीएल सर्किट है, यानी डायोड लॉजिक सर्किट किसका है, एंड गेट का। तो ये हो जाएगा अपने पास एंड गेट का। अब अपन बात करते हैं जो दूसरा गेट है, दूसरा गेट है अपने पास कौन सा, और गेट। तो और गेट कैसे बताएगा, वो उसको देखना है अपन को। देखो सबसे पहले एक तो मैं यहाँ पे से इनपुट हटा दूं, क्योंकि ये वाला किसका था अपने पास, और गेट का था, तो इन सबको क्या करता हूँ, हटा देता हूँ। ये पहले एंड का था, अब किसका लिखेंगे अपन, और का। तो देखो अब इस दूसरे डायग्राम की बात करते हैं। तो दूसरे डायग्राम में करना कुछ नहीं है, देखो एंड गेट में जो एंड गेट में क्या था अपने पास, जो डायोड था वो किस तरफ जुड़ रहा था, इस तरफ जुड़ रहा था। अब इसमें डायोड की केवल डायरेक्शन चेंज हो गई और जो ये वाला ऊपर था ये कहाँ आ गया, नीचे आ गया। तो अपन कह सकते हैं कि ये कैसे वर्कआउट करेगा वो देखना है। तो देखो सबसे पहले अपन जानते हैं कि यहाँ पे जब और गेट की बात हो रही है तो और गेट में क्या होता है, प्लस होता है, यानी जितने भी इनपुट है यहाँ पे ए बी सी, तो यहाँ पे वाई इक्वल टू जो आउटपुट आएगा वो कितना आएगा, ए प्लस बी प्लस सी आएगा, यानी तीनों क्या हो जाएंगे अपने पास, ऐड हो जाएंगे। जब ये तीनों ऐड होते हैं तो इसका मतलब यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या आ सकता है, देखो जीरो जीरो जीरो, यानी जीरो, जीरो प्लस वन, तो वन वन, इसमें भी वन, वन प्लस वन वन, वन प्लस जीरो वन, वन प्लस वन वन, वन 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 और जीरो वन, और ये क्या हो जाएगा अपने पास, वन 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 और वन। यानी अपन कह सकते हैं कि देखो इसमें एक स्टेट तो ये आ रही है, एक तो एक स्टेट को फॉलो करेंगे, एक ये 7 स्टेट है, इन सब का रिजल्ट कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है, यानी इसका जीरो आ रहा है, इन सातों का क्या आ रहा है, वन आ रहा है। तो क्या ये सही है या नहीं है, इसको देखते हैं। तो देखो अपने पास जो सर्किट था और गेट का डायोड लॉजिक सर्किट, उसमें क्या किया अपन ने, एंड गेट से केवल डायरेक्शन क्या करनी है, डायोड की डायरेक्शन चेंज करनी है। तो अब अपने पास जो पी पार्ट था वो कहाँ आ गया, देखो वहां पे पी किधर था, इधर था, और इधर एन था, यहाँ पे क्या आ गया, पी इधर आ गया और अपना एन इधर आ गया। अब यदि मैं इसकी बात करूँ, सेम वही कंसेप्ट है, केवल डायोड की डायरेक्शन चेंज हो गई। वर्कआउट कैसे करेगा, तो यदि स्ट्रक्चर में या बनावट में लिखना है तो क्या लिखोगे कि डायोड के पी टर्मिनल पर क्या देते हैं अपन, इनपुट सिग्नल देते हैं, जहां पर इनपुट सिग्नल क्या माने अपन ने, ए बी सी या V1 V2 या V3, और डायोड का जो एन टर्मिनल है उसको वेनिस्ट बिंदु पर कहां से मिला दिया, एक्स से, और यहाँ से अपन को क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। तो ये वाला क्या शो करेगा, अपना आउटपुट शो करेगा। अब ये वर्कआउट कैसे करेगा, इसका वर्किंग कैसे होगी वो देखते हैं। यदि मैं मान लेता हूँ कि फर्स्ट कंडीशन लेते हैं जीरो जीरो जीरो, देख लिया यहाँ पे क्या लेना अपन को, इनपुट पे जीरो लेना है, जीरो लेना है, जीरो लेना है। जब ये वाला जीरो है तो ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। अब देखो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि जब ये वाली कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है, यानी यहाँ पे क्या है, जीरो जीरो जीरो, डायोड के कौन सी स्टेट में, डायोड पहले तो फॉरवर्ड में है या रिवर्स में है। जब ये वाली कंडीशन है तो डायोड कैसा है, अपने पास तीनों रिवर्स में है। जब डायोड रिवर्स में, इसका मतलब ये वर्कआउट नहीं करेंगे, बंद है इसका वर्कआउट,
यानी यहाँ पे जो वोल्टेज आएगी वो कौन सी आएगी, जब डायोड काम ही नहीं कर रहा तो जो वोल्टेज आएगी वो कौन सी आएगी, लो वोल्टेज आएगी। और लो वोल्टेज ही अपन को क्या मिलेगा, यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। तो लो वोल्टेज में आउटपुट कितना मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। तो एक कंडीशन तो अपन ये लिख सकते हैं स्टेटमेंट के कि यदि प्रत्येक निवेशी सिरे पर यदि निम्न वोल्टता आरोपित करे तो इसके उभयनिष्ठ बिंदु x पर निम्न वोल्टता मिलेगी यानी 0 मिलेगा, और इसके द्वारा अपना आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट 7 कंडीशन है उसकी, उनमें सबका रिजल्ट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। वो देखते हैं 1 आता है या नहीं। कोई से भी एक कंडीशन ले लो अपन, अपने पास 7 कंडीशन है उसमें से कोई से भी एक कंडीशन ले लेते हैं। मान ले कि अपन क्या ले ली, 0 1 1 ले ली, यानी 0 1 1 ये वाली कंडीशन ले ली। ठीक है, जब ये वाली कंडीशन ले ली, देखो इसमें डायोड कैसे काम कर रहा है, यहाँ पे 0 है तो ये क्या हो जाएगा 1, ये 1 0 और ये 1 0, यानी डायोड इसमें काम करेंगे वो कौन कौन से डायोड काम करेंगे, D2 काम करेगा और D3 काम करेगा। जब D2 और D3 काम करेगा यानी ये क्या, ये दोनों तो है कैसे, फॉरवर्ड बायस में, ये है अपना रिवर्स बायस में। जब ये दोनों फॉरवर्ड बायस में यानी यहाँ से करंट फ्लो होगा, जब करंट फ्लो होगा इनपुट देने पर, यानी अपन को जब यहाँ पे अपन ने क्या दिया, इनपुट में क्या दिया, हाई वोल्टेज दिया, तो अपने को यहाँ पे क्या मिलेगा, हाई वोल्टेज मिलेगा। और यहाँ हाई वोल्टेज मिलेगा तो अपना y इक्वल टू क्या आएगा, हाई आएगा। यानी अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे भी कितना आएगा, 1 आएगा। तो अपन कह सकते हैं कि कोई से भी सातों में से कोई से भी कंडीशन लेके देख लो, आपका आंसर 1 ही आएगा हमेशा। कैसे आएगा, तो वो मैंने बता दिया है। तो अब बात करते हैं अपन, कोई सी भी कंडीशन ले लो, इसमें आप चाहे मैंने ये कंडीशन लिया, चाहे आप ये वाली लो, ये वाली लो, कोई सी भी ले सकते हो। चाहे आप लो तो 1 1 1 भी ले सकते हो। देखो 1 1 1 ले तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तीनों डायोड काम करेंगे, तीनों डायोड काम करेंगे तो यहाँ पे अपना क्या आएगा, हाई वोल्टेज आएगा। हाई वोल्टेज आएगा तो ये क्रॉस नहीं है, ये एक्स है, ध्यान रखना बिंदु एक्स दिया हुआ है, क्योंकि ये रेड में क्रॉस लग रहा है, आपको लग रहा होगा कि ये गलत है, ये एक्स कोई भी पॉइंट है, बेनिस्ट बिंदु है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अपना एक्स बिंदु पर हाई वोल्टेज आएगा तो यहाँ भी अपन को क्या मिलेगा, हाई वोल्टेज मिलेगा। तो इस तरह से ये वाले जो सर्किट थे वो है अपने पास एंड गेट का डीएल लॉजिक सर्किट था, और दूसरा था अपने पास और गेट का डीएल लॉजिक सर्किट। तो दोनों सर्किट आपके अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, इनकी ट्रूथ टेबल से आपको पता लग गया होगा। तो इनकी स्टेटमेंट में 2 स्टेटमेंट लिखने हैं वर्किंग में, एक 7 कंडीशन का स्टेटमेंट, एक ही स्टेटमेंट बन जाएगा। यानी इसमें कैसे बनेगा, किसी भी या किसी इन तीनों में से किसी भी एक सिरे पर यदि क्या दे अपन को 1 दे तो डायोड कैसा होगा, फॉरवर्ड बायस में होगा। फॉरवर्ड में होने पर वो काम करेगा, एक्स पर हाई वोल्टेज आएगा, यहाँ पर हाई वोल्टेज आएगा तो वाई भी क्या मिलेगा अपन को, हाई वोल्टेज मिलेगा। बाकी आपको नोट्स की फॉर्म में ये सब कुछ जो मैंने बोला है वो आपको वीडियो के एंड में कागज पे फोटो स्कैन करके डाल रखे, तो आपको वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके आप उसको नोट डाउन कर सकते हो। तो ये था अपना एंड गेट का डीएल लॉजिक सर्किट, और ये था अपना और गेट का डीएल लॉजिक सर्किट। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर भी करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और अपने जो भी कॉलेज के फ्रेंड हैं उनको शेयर भी करें, ताकि आगे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके द्वारा और वीडियो को आगे से आगे चलाते रहे। तो आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।